नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत दिनों से कोर्ट में लटका हुआ था, जिस पे आज फैसला आया है। और इस फैसले पे वामपंथी जो गिरोह है अपना मचाना स्टार्ट कर चुका है। इसी कारण मैं इस मुद्दे पर अपनी एक नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप इस केस पे कुछ बोलने से पहले इस केस को समझ पाएँ कि किस आधार पर कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है और ये केस किस चीज़ का था आखिर। ये केस, जैसा कि वामपंथी गिरोह कह रहे हैं कि ये तो ढांचा अपने आप गिर गया जी, उसको कोई गिराया ही नहीं, अपने आप ब्लास्ट हो गया। तो यहाँ पे केस ये था कि इस पे ढांचा गिरा, किसने गिराया, कैसे गिरा, इस पे केस ही नहीं था। केस था कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश। साजिश, ये केस इस आधार पे फैसला सुनाया है कि उन्होंने साजिश, यानी कि जो एक्विटेड हुए हैं 30 बंदे, एक्विटेड को हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने इस तरह से दिखाया है जैसे अरेस्टेड लिखा रहता है रेड कलर से, ताकि एक्विटेड भी लगे अरेस्टेड। दैट मीन्स वो एक तरह से कोर्ट को बता रहे हैं कि इनको अरेस्ट करना चाहिए था, एक्विट नहीं करना चाहिए था। ये अक्सर वामपंथी जो गिरोह है ये इस तरह से कार्य करते रहते हैं। जब वर्डिक्ट्स इनके हक में आते हैं तब ये कहते हैं कि बहुत सही है, जब इनके खिलाफ जाता है तो तुरंत ये बोल देते हैं ये तो बिक गए हैं। कोर्ट्स पे इनका भरोसा तुरंत ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आज ये लोग ट्रेंड भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट कभी भी बिकता नहीं है। कोर्ट अपनी जो उसकी औकात होती है वो समय समय पे बताता रहता है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे हमारी मौजूदा सरकारें हों। वो उनको समय समय पर अपनी जो उसकी अहमियत है उनको दिखा देता है वो। तो हमें उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रोने धोने का काम वामपंथी गिरोह का हमेशा ही रहता है, तो इस पर भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। बस हमने असल मुद्दे को क्या था, असल मुद्दा जो हमने था कि वो कॉन्स्पिरेसी का केस था और उसी आधार पे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो आप इस मुद्दे पे अपनी भावनाओं में बहकर इस पे सोचने के अलावा आप ताकि फैक्ट्स जानें, और क्योंकि फैक्ट्स ही जब आप जानेंगे तो उस पे जो अपना विचार है वो सही से बना पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये केस समझ में आ गया होगा। और कोर्ट किन किन जगहों पर या किन किन मामलों में अपनी अहमियत, अपनी औकात सरकारों को चाहे जनता को बताने के लिए सामने आया है, और इस संविधान को बचाए रखने में कोर्ट किन किन जगहों पे काम आया है, इन्हीं सारी केसेस के बारे में हम अगली वीडियो की अगली सीरीज में देखेंगे कि कौन कौन से केस आए हैं, कोर्ट ने किस तरह से इस पे फैसले लिए हैं। क्योंकि कोर्ट कभी भी किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता है। कोर्ट हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए और डेमोक्रेसी के बचाए रखने के लिए ही बना हुआ है, और ये उसमें अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाता है। थैंक यू वेरी मच।